हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिकल के सेकेंड ईयर के पेपर एम ई 209। इसकी जो 9th यूनिट है पेट्रोल इंजन। और जो पिछले लेक्चर में हमने इसी यूनिट के टॉपिक कार्बोरेशन एंड कार्बोरेटर, सिंपल कार्बोरेटर, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज हम लोग इसके जो MCQ यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, आप स्क्रीन पे देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ कार्बोरेशन। कार्बोरेशन का जो प्रोसेस है, कार्बोरेशन का प्रोसेस होता है प्रॉपर वे में, प्रॉपर रेशो में पेट्रोल या फ्यूल और एयर को मिक्स करना। तो क्वेश्चन पूछता है द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ कार्बोरेशन। फर्स्ट, इंजन स्पीड। सेकंड, द टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर। थर्ड, द वॉलेटिलिटी ऑफ फ्यूल। एंड ऑप्शन डी, ऑल द अबव। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने डिस्कस किया था, जो कार्बोरेशन के प्रोसेस को ये चारों तीनों जो पॉइंट दे रखे हैं सभी इफेक्ट करते हैं। इंजन स्पीड से इफेक्ट होता है, टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर से होता है, वॉलेटिलिटी ऑफ फ्यूल से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। सेकंड क्वेश्चन है, which of the following air fuel ratio is considered as rich mixture in spark ignition engine। यानी जो स्पार्क इग्निशन इंजन में है, कितना एयर फ्यूल रेशो को हम लोग रिच मानते हैं, यानी उसको एक्सेस उसका पेट्रोल जिसमें ज़्यादा हो या फ्यूल जिसमें ज़्यादा हो वो मानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बिलो 11, सेकंड ऑप्शन है बिलो 15, थर्ड है बिलो 20 और डी ऑप्शन है बिलो अबव 20। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिलो 11। यानी 11 के नीचे जो भी जो एयर फ्यूल रेशो होगा उसको हम रिच कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूल एयर रेशो इन द रेंज ऑफ गिव मैक्सिमम इकोनॉमी ऑफ फ्यूल। मीन्स किस रेंज में जो एयर फ्यूल रेशो होता है वो मैक्सिमम इकोनॉमी देता है फ्यूल की। फर्स्ट है 12.5 टू 13.5, सेकंड है 14.5 टू 15.5, ऑप्शन सी है 16.5 टू 17.5 और ऑप्शन डी है 19.5 टू 20.5। तो फ्रेंड्स, जो सबसे मैक्सिमम इकोनॉमी ऑफ फ्यूल देता है वो रेशो है 16.5 टू 17.5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूल कंजप्शन इज लीस्ट इन ऑप्शन ए आइडलिंग रेंज, ऑप्शन बी नो लोड रनिंग, ऑप्शन सी क्रूजिंग रेंज और ऑप्शन डी हाई पावर रेंज। यानी जो फ्यूल कंजप्शन है वो सबसे कम किस में होता है। आइडलिंग रेंज यानी आइडलिंग का मतलब है जब इंजन की स्पीड ज़ीरो हो या उसको स्टार्ट करना हो या स्पीड बहुत ही कम हो, वो आइडलिंग रेंज कहलाती है। नो लोड रनिंग यानी उस समय इंजन पे कोई लोड नहीं होता है। थर्ड है क्रूजिंग रेंज, यानी इंजन एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो, उसमें ना तो एक्सेलरेशन हो ना डिसेलेशन हो। और फोर्थ है हाई पावर रेंज, यानी उसमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़े। तो फ्रेंड, जो इसमें जो लीस्ट कंजप्शन होता है वो ऑप्शन सी है, क्रूजिंग रेंज, यानी जब इंजन एक समान स्पीड से चल रहा होता है, क्रूजिंग रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर इन फ्लोट चैम्बर ऑफ कार्बोरेटर इज ऑप्शन ए 1 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी 2 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी 3 एटमॉस्फेयर और ऑप्शन डी 4 एटमॉस्फेयर। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोग जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल कार्बोरेटर जो डिस्कस किया था, तो फ्लोटिंग चैम्बर पे जो फ्यूल, फ्लोटिंग चैम्बर सबसे पहले होता है फ्यूल स्टोरेज के लिए। तो उसमें जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी एक 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The difference of level of tip of main nozzle and fuel level in float chamber of a simple carburetor is called, यानी क्या कहलाता है जो सिंपल कार्बोरेटर में जो डिफरेंस होता है लेवल में टिप ऑफ मेन नोजल जिससे कि फ्यूल फ्लोट चैम्बर से वेंचुरीमीटर में जाता है उसमें, और एंड द फ्यूल लेवल इन फ्लोट चैम्बर में। तो फ्यूल लेवल जिस फ्लोट चैम्बर में ये कहलाता है, इसका ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए नोजल लिप, ऑप्शन बी नोजल डिप, ऑप्शन सी थ्रॉटल लिप और ऑप्शन डी थ्रॉटल डिप। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है ये कहलाता है ऑप्शन ए नोजल लिप, यानी जो डिफरेंस होता है लेवल का टिप ऑफ मेन नोजल और फ्यूल लेवल इन फ्लोट चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग मेथड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एयर फ्यूल रेशियो इन द इकोनॉमिक एंड पावर रेंज। कौन सा एयर फ्यूल रेशियो रिक्वायर्ड होता है इकोनॉमिक एंड पावर रेंज में? फर्स्ट है आइडलिंग सिस्टम, सेकंड एक्सीलरेटिंग पंप, थर्ड मीटरिंग पिन मेथड और फोर्थ है प्रेशर रिडक्शन मेथड। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रेशर रिडक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग आर द मॉडर्न कार्बोरेटर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। मॉडर्न जो कार्बोरेटर हैं जो यूज होते हैं ऑटोमोबाइल में वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए सोलेक्स कार्बोरेटर, ऑप्शन बी कार्टेक्स कार्बोरेटर, ऑप्शन सी एसयू कार्बोरेटर और ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही तरह के जो दे रखे हैं सोलेक्स कार्बोरेटर, कार्टेक्स कार्बोरेटर और एसयू कार्बोरेटर, ये सारे ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं और ये थोड़ा मॉडर्न इम्प्रूवमेंट है सिंपल कार्बोरेटर के ऊपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का ऑप्शन डी ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन at high altitude the automobile require option A rich mixture, option B lean mixture, option C correct mixture और ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। यानी जो हाई यानी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में या ऊंचाई पर जो ऑटोमोबाइल को किस तरह का एयर फ्यूल मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है। रिच मिक्सचर यानी जिसमें फ्यूल की मात्रा ज़्यादा हो, रेशो ज़्यादा हो। ऑप्शन बी लीन मिक्सचर यानी उसमें फ्यूल की मात्रा कम हो। ऑप्शन सी करेक्ट मिक्सचर और ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि जो हाई एल्टीट्यूड पे जो प्रेशर काफ़ी कम होता है और इस कारण जो इग्निशन होता है वो उसका जो टेम्परेचर होता है कम होता है, इसलिए हमको लीन मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लीन मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन MPFI stands for ऑप्शन ए मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, ऑप्शन बी मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन, ऑप्शन सी मैनिफोल्ड पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन और ऑप्शन डी मैनिफोल्ड पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि MPFI जो आजकल हम लोग जानते हैं कि सारे ऑटोमोबाइल जो मॉडर्न है उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो वो स्टैंड करता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, यानी जिसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन MPFI is used to spray fuel into engine। मतलब MPFI किस तरह फ्यूल को स्प्रे करता है इंजन में? इसका ऑप्शन ए है इंजन वैक्यूम से, ऑप्शन बी सक्शन प्रेशर ऑफ इंजन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक पंप और डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड जो MPFI में जो सिस्टम होता है वो सक्शन प्रेशर ऑफ इंजन के थ्रू फ्यूल को स्प्रे करता है इंजन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी सक्शन प्रेशर ऑफ इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है जो उसके क्या क्या पार्ट उसमें होते हैं। फर्स्ट है इसका इंजेक्टर कंट्रोल, सेकंड ऑप्शन है स्पार्क एडवांस कंट्रोल,
ऑप्शन सी आइडलिंग कंट्रोल और ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है उसमें ये सारे होते हैं। इंजेक्टर कंट्रोल भी होता है, स्पार्क एडवांस कंट्रोल भी होता है और आइडलिंग कंट्रोल भी होता है। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो फ्रेंड्स इस तरह आज हम लोगों ने डिस्कस किया कार्बोरेटर और सिंपल जो कार्बोरेटर स्पेशली उस पर एमसीक्यूज, और नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।